हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस. इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. आज हम लोग क्लास 12th अकाउंटेंसी का रेशियो एनालिसिस आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम ऑलरेडी आपके पास जो दो टाइप की रेशियोज हैं वो डिस्कस कर चुके हैं. पार्ट 1 में हमने आपके साथ डिस्कस करा लिक्विडिटी रेशियोज जो कि शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को दिखाती है. सेकंड टाइप की रेशियोज थी आपके पास सॉल्वेंसी रेशियो जो कि लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को दिखाती है. सॉल्वेंसी का मीनिंग क्या होता है कि आप कितना जल्दी अपने लोन्स को चुका सकते हो. तो अगर आप शॉर्ट टर्म लोन्स जो है टाइमली चुका देते हो तो वो आपकी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को शो करता है, और अगर आप लॉन्ग टर्म लोन्स को टाइमली जो है पे कर देते हो तो वो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को दिखाता है. थर्ड रेशियो है आपके पास टर्नओवर रेशियोज, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट रेशियोज हैं. इसमें से हम एक एक करके आपके साथ रेशियोज डिस्कस करेंगे. यहाँ 6 रेशियोज हैं डियर हमारे पास. एक एक करके उनको डिस्कस करना शुरू करते हैं टर्नओवर रेशियोज के अंदर. राइट, सबसे पहली है हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो that is equal to cost of revenue from operation divided by average inventory. right, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकाला जाता है इसके बारे में भी बात करते हैं. एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकाली जाती है उसके बारे में भी बात करते हैं. और साथ के साथ इस रेशियो का जो सिग्निफिकेंस है, जो हमें समझना सबसे ज्यादा जरूरी है क्वेश्चन से भी पहले, उसकी बात समझने की कोशिश करते हैं. तो देखिए, सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं कि इसको निकाला कैसे जाता है और उसके बाद फिर हम इसका सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे. तो जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है आपके पास, इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास डियर? ये सीओजीएस का ही दूसरा नाम है. सीओजीएस पहले इस्तेमाल होता था, अब आपके पास होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. तो इसका फॉर्मूला होता है आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस या डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री. एक फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को निकालने का ये है. जैसी इंफॉर्मेशन दी होगी आप वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे. दूसरा फॉर्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. सीओजीएस के फॉर्मूले आप पहले भी पढ़ चुके हैं. ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. तो यही फॉर्मूला है, बस थोड़ा सा वर्ड्स का जो है उसमें चेंजेस करे गए हैं. और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. देखिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का क्या मतलब होता है कि माल बनाने में कितना खर्चा आया आपका. तो आप कैसे निकाल सकते हैं? सेल्स. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज अनदर नेम ऑफ सेल्स. राइट, तो कभी कभी हम सेल्स इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आप लोगों को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही इस्तेमाल करना है, तो प्लीज इसे याद रखिएगा. तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो आपके पास है वो अगर उसमें से हम यानी सेलिंग प्राइस में से अगर हम अपना ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा कि आपका कितना कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था, यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड था. ये हमारा पहला चीज हो गई जो हमें निकालनी है. दूसरी चीज है हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री. तो एवरेज इन्वेंट्री बहुत सिंपल है डियर. एवरेज इन्वेंट्री मींस ओपनिंग इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2. तो ये आपके पास आ जाएगी एवरेज इन्वेंट्री. ठीक है ना. तो हमारे पास फर्स्ट चीज भी मिल गई, सेकंड चीज भी मिल गई. अब जब इसे पुट करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, यानी इस रेशो का सिग्निफिकेंस क्या है. ये रेशो आपको टाइम्स में आंसर देती है, यानी 5 टाइम्स 6 टाइम्स. जैसे अगर आपने लिक्विडिटी रेशो की बात करी हो तो 2:1, 3:1 ऐसे हम लोग निकाल रहे थे. ये टाइम्स में निकाला जाता है. व्हाट डज टाइम स्टैंड फॉर, मतलब कितना मल्टीपल हो गया. यानी अगर आपके पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का आंसर 5 टाइम्स है तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी इन्वेंट्री को साल में 5 बार गुड्स में यानी फिनिश गुड में कन्वर्ट कर लेते हो. यानी जो आप कच्चा माल मंगवाते हो उसको कितनी बार आप जो है फिनिश गुड में कन्वर्ट कर लेते हो, ये वाली रेशो आपको ये क्लियर करती है. तो ये रेशो जितनी लो होगी उतना बुरा है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि कंपनी अपने रॉ मटेरियल को सही समय पर फिनिश गुड में कन्वर्ट नहीं कर पाती. और अगर ये हाई है तो ये कंपनी की अच्छी बात है, क्योंकि वो जल्दी से इन्वेंट्रीज को यानी कच्चे माल को फिनिश गुड में कन्वर्ट कर लेती है. तो आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो क्या बताता है? हाउ मेनी टाइम्स इन्वेंट्री या आप कह सकते हैं कच्चा माल इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड. तो जितनी हाई होगी उतना अच्छा है, यानी इसके लिए कोई आइडल रेशो नहीं है. हाई होगी तो अच्छी, अगर लो होती जाएगी तो ये कंपनी की बैड जो है वर्किंग शो कर रही है. इसका मतलब ये है कि इन्वेंट्री आइडल पड़ी हुई है, इन्वेंट्री वेस्ट हो रही है, उसे जल्दी से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी फिनिश गुड में कन्वर्ट नहीं करा जा रहा. क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का क्या मतलब होता है कि आपने जो माल बना लिया उसका कितना खर्चा हुआ. राइट, तो ये आपको बेसिकली खर्चा बताता है.
जो आपका माल बन गया, तो फिनिश गुड की ही बात हो रही है यहाँ पर। अच्छा, अब हमें ये रेशो समझ में आ गई कि इस रेशो का जो फॉर्मूला है दैट इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट मींस सीओजीएस अपॉन एवरेज इन्वेंटरी। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को निकालने के दो तरीके हैं डिपेंडिंग अपॉन इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और एवरेज इन्वेंटरी भी बहुत आसान है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ये भी हमें समझ में आ गया कि एवरेज जो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो है क्या बताती है कि कितनी बार आपकी एवरेज इन्वेंटरी फिनिश गुड में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो अच्छी बात है ना कि अगर आप इन्वेंट्री लाते हैं और टाइमली आप उसे कन्वर्ट कर देते हैं, तो जितना लो होगा उतना ही कंपनी के लिए बैड है। बट एक चीज हम आपको हाईलाइट करना चाहते हैं, स्टार बनाकर आप इसे नोट कर सकते हैं। जब क्वेश्चन में बहुत कोशिश करने के बाद भी, यानी आपको किसी भी तरीके से ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप नहीं निकाल सकते, ना ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, ना ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, और क्वेश्चन में सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, तब इन दैट केस आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे हम अभी फिलहाल यहाँ नेट सेल्स लिख रहे हैं। तो प्लीज आप अंडरस्टैंड करिएगा, आपको सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वर्ड ही यूज करना है, लेकिन इसका जो असली मतलब होता है वो नेट सेल्स होता है। तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं इन दैट केस 1 to 2%, जब आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं निकाल पा रहे या आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, इन दैट केस। तो ये आपके पास फर्स्ट टर्नओवर रेशियो हो गया डियर, जो हमने यहां पर स्टडी करा। चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग, हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालनी है। हमें ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है, ओपनिंग इन्वेंट्री 18,000 रुपीज। हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है 22,000 रुपए की, राइट। हमें नेट परचेजेस दे रखे हैं। नेट परचेजेस क्या होते हैं? परचेज माइनस परचेज रिटर्न। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जहां सेल्स लेनी है वहां नेट सेल्स ही होती है, और जहां परचेज लेनी है वहां पर नेट परचेजेस ही होती है। तो अगर हमने यहाँ परचेजेस लिखी है तो उसमें से आपको परचेज रिटर्न माइनस करना ही है, दैट्स ऑब्वियस, ठीक है। तो आपके पास 46,000 की नेट परचेजेस दे रखी है। इसके अलावा आपको वेजेस दे रखी है, क्वेश्चन में वेजेस है हमारे पास 14,000 रुपए की, और हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, राइट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 80,000 रुपीज, दैट मीन सेल्स, ठीक है। और कैरियज इनवर्ड दे रखा है। आपको पता है कि कैरियज मीन्स होता है ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, और कैरियज इनवर्ड होता है कच्चे माल को लाने का खर्चा, यानी परचेज पर आपने ये खर्चा किया है, राइट। और कैरियज आउटवर्ड होता है जब आपका बना हुआ माल आप बेचने जाते हैं। तो अब आप देखिए, इसमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमें निकालनी है। उसके लिए हमें सबसे पहले कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना पड़ेगा। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम लोग निकाल देते हैं। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है? आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री दैट इज 18,000 प्लस नेट परचेजेस विच इज 46,000 प्लस एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस, या फिर आप कह सकते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, राइट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो वेजेस जो है वो भी आपके माल बनाने से रिलेटेड होती हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में जो खर्चे आप लोग डालते थे 11th क्लास को याद कीजिए, प्लस कैरियज इनवर्ड 4,000 रुपए आ गया आपके पास, माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है हमारे पास? 22,000 रुपए। तो आपके पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगा डियर, जो कि आप कैलकुलेट कर लीजिए, दैट इज 60,000 रुपीज। ओके, इसके बाद हमें क्या निकालनी है? एवरेज इन्वेंट्री निकालनी है। तो एवरेज इन्वेंट्री जो होती है वो होती है ओपनिंग इन्वेंट्री, यानी 18,000 प्लस 22,000 डिवाइडेड बाय 2, राइट। तो जो एवरेज इन्वेंट्री आपके पास आ रही है वो कितनी आ रही है? 20,000 रुपीज। तो अब आप बड़े आराम से इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया 60,000 रुपए, और 20,000 रुपए आपके पास आ गया इन्वेंट्री एवरेज इन्वेंट्री। तो दैट रेशियो इज 3 टाइम्स। इसका मतलब आप साल में कम से कम 3 बार अपनी जो इन्वेंट्री है उसे फिनिश गुड में कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन हो गया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का। चलिए अब हम नेक्स्ट रेशियो की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट रेशियो इसमें आपके पास है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियोज। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला क्या है इसका आपके पास? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है आपके पास नेट क्रेडिट परचेजेस, सॉरी नेट क्रेडिट सेल। तो इसके लिए हम लिखेंगे नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। आपने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाली तो नीचे एवरेज इन्वेंट्री लिखा। जब आप ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर ले रहे हो तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, राइट।
अब हमें इस रेशो का सिग्निफिकेंस और साथ के साथ जो इसके टर्म्स है उनको कैसे निकाला जाता है। तो डियर देखिए, जो ये लिखा है नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसका मतलब नेट क्रेडिट सेल होता है। नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसका मतलब क्या है आपके पास, नेट क्रेडिट सेल। क्योंकि आपको पता है ट्रेड रिसीवेबल क्या होते हैं। ट्रेड रिसीवेबल में दो चीजें आती हैं, डेटर और बिल रिसीवेबल, जिनका मतलब होता है वो कस्टमर्स जिन्हें आपने उधार पे माल बेचा है, ठीक है ना, उनकी कलेक्शन। तो नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कब अराइज होगा, यानी आपके ट्रेड रिसीवेबल कब अराइज होते हैं, जब आप उधार पर माल बेचते हो। तो इसीलिए यहां पर न्यूमिनेटर में आता है नेट क्रेडिट सेल्स, ठीक है। इसी तरीके से हम ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो करेंगे। तो ट्रेड पेबल का क्या मतलब होता है, वो सप्लायर जिनसे आपने उधार पे माल खरीदा है, तो वहां पर आ जाएगा नेट क्रेडिट परचेजेस, ठीक है। यहां पर हमने माल बेचा है इसलिए नेट क्रेडिट सेल, और वहां पर हमने माल खरीदा होगा तो नेट क्रेडिट परचेजेस। तो अब यहाँ नेट क्रेडिट सेल का जो नाम है अब आपके पास क्या है, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और ये कैसे निकाला जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से जो रिटर्न्स हैं उसे हम लोग क्या कर देंगे, वापस कर देंगे, क्योंकि नेट वर्ड है यहां पर, ठीक है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से अगर आपने कोई कैश सेल्स करी है तो वो माइनस कर दीजिएगा, और अगर कोई रिटर्न्स हैं दैट इज सेल्स रिटर्न, वो माइनस कर दीजिए। तो आपके पास आ जाएगा नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फिर इसके बाद बारी आती है एवरेज टर्नओवर ट्रेड रिसीवेबल की। तो इसमें आएगा ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। और ट्रेड रिसीवेबल का क्या मतलब होता है, डेटर और बिल रिसीवेबल का कॉम्बिनेशन। ये 11th क्लास में ही आपको बता दिया जाता है कि ट्रेड रिसीवेबल मींस डेटर प्लस बिल रिसीवेबल। दैट मींस यहां पर क्या आएगा, ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बिल रिसीवेबल फर्स्ट थिंग, प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बिल रिसीवेबल, राइट। यानी चार चीजें आती हैं लेकिन वो है एक ही चीज का कॉम्बिनेशन, तो इसलिए डिवाइडेड बाय 2 ही करा जाता है यहाँ पर, ठीक है। और अगर इनमें से कोई एक ही चीज दे रखी हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ओपनिंग जो है वो नहीं दे रखा, तो आप डिवाइड बाय 2 नहीं करेंगे डियर, ठीक है ना। अगर आपको पूरा ओपनिंग नहीं दे रखा तो फिर एक ही चीज है तो एवरेज निकालने की जरूरत नहीं है, फिर आप क्लोजिंग ही एज इट इज जो है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल ले लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए ओपनिंग का डेटर दे रखा है, क्लोजिंग का बिल रिसीवेबल दे रखा है, फिर हमारे पास दो अलग अलग चीजें हैं, एक ओपनिंग से रिलेटेड एक क्लोजिंग से रिलेटेड, फिर हम डिवाइडेड बाय 2 जरूर करेंगे। तो ये रेशो आपके पास है नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन में एवरेज डेटर्स या एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हम इसे बोल सकते हैं। हमने बताया कि आप इनकी टर्म्स कैसे निकाल सकते हैं। अब ये रेशो आपको क्या बताती है, ये रेशो आपको ये बताती है कि कितनी बार आपके पास एक ड्यूरेशन के अंदर या साल के अंदर जो आपके ट्रेड रिसीवेबल हैं वो आपको कैश दे देते हैं। दैट मींस आपके जो ट्रेड रिसीवेबल हैं, हाउ मेनी टाइम्स दे आर कन्वर्टेड इनटू कैश, दैट दिस रेशो इज स्टैंड्स फॉर। तो इस रेशो से आपको यही पता चल रहा है कि कितनी बार आपके ट्रेड रिसीवेबल जो है कैश आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो अगर मान लीजिए 5 टाइम्स आता है, 6 टाइम्स आता है, तो उसका मतलब साल में 6 बार आपको जो है कैश मिल जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा जब ये रेशो से आप ये निकाल लेंगे कि कितनी बार आपको कैश मिला, इसके अलावा हम ये भी जानना चाहते हैं कि कितने कितने पीरियड बाद हम कलेक्ट करते हैं पैसे, तो उसको बोलते हैं कलेक्शन पीरियड, राइट। क्योंकि हम इनसे कलेक्ट ही करेंगे। डेटर कलेक्शन पीरियड भी बोल सकते हैं आप इनको, डेटर कलेक्शन पीरियड या रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड, कुछ भी बोल सकते हैं। तो हमने सिर्फ कलेक्शन पीरियड लिखा है। और ये कैसे निकाला जाता है, या तो अगर आपने डेज में निकालना है तो 365 ले लीजिएगा, और अगर आपने मंथ में इंफॉर्मेशन निकालनी है तो 12 डिवाइडेड बाय जो आपने ये रेशो निकाली है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, इससे डिवाइड कर दीजिएगा। मान लीजिए कि आ जाता है आपके पास 30 डेज, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हर 30 दिन बाद आप अपने डेटर से पैसा ले लेते हैं। अगर ये 45 दिन आता है तो इसका मतलब है हर 45 दिन बाद आप अपने डेटर से जो है पैसा रिसीव कर लेते हैं। अगर ये 3 महीने आता है, अगर आप इसे मंथ में निकालना चाहते हैं तो 12 लीजिएगा। तो इसका मतलब ये है कि हर 3 महीने बाद आपको उनसे पैसा मिल जाता है। तो ये रेशो क्या बताती है, कितनी बार आपने पैसा लिया साल में। और ये क्या बताएगा, अगर आपने साल में 5 बार पैसा लिया तो आपने कितने कितने इंटरवल पे पैसा लिया, यानी कलेक्शन पीरियड कितना है। हर 3 महीने बाद पैसा ले लेते हैं, हर 4 महीने बाद पैसा ले लेते हैं, तो कलेक्शन पीरियड को शो करता है आपके पास। तो इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारे पास इंफॉर्मेशन है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, राइट। दैट मीन्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप कह सकते हैं 4 लाख रुपए का। उसके बाद लिखा है कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कैश सेल के बारे में बता रहा है। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी जो आपने टोटल सेल करी है 4 लाख की, उसमें से आपका कैश सेल्स जो है वो 20% है,
ठीक है। आपको ट्रेड रिसीवेबल दे रखे हैं ओपनिंग के भी और क्लोजिंग के भी, ठीक है। 1 अप्रैल 2016 के दे रखे हैं और 31 मार्च 2017 के दे रखे हैं, तो एक तरीके से साल की ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखी है। तो 40,000 ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल है और 1,20,000 आपके पास क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है। हम आपको दोनों चीजें निकाल कर दिखाते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि हमें निकालना है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, तो हमें चाहिए नेट क्रेडिट सेल्स, मतलब हमने फाइनली क्रेडिट सेल कितनी करी है। तो आपके पास टोटल सेल्स में से अगर कोई रिटर्न्स हैं तो वो माइनस करने होते हैं, और अगर आपकी कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है यानी कैश सेल्स है तो वो आपको माइनस करनी होती है। तो आपने टोटल सेल करी है 4 लाख रुपए की, कोई रिटर्न इस क्वेश्चन में नहीं दे रखी, लेकिन आपको ये बता रखा है कि 4 लाख का जो 20% है दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ कैश, यानी अपने कैश सेल करी है। तो कितना हो जाएगा ये आपके पास 80,000। तो इसका मतलब आपके पास जो क्रेडिट सेल्स थी यानी अपने क्रेडिट कस्टमर्स जो बनाए हैं वो 3,20,000 रुपए के बनाए हैं। तो 3,20,000 रुपए का आपका ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आ गया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल आपको दे रखा है 40,000 रुपए, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल हमें दे रखा है 1,20,000 रुपए डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 80,000 रुपीज का आपके पास एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ गया। अब बात करते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियोज की। सॉरी, यहां पर आपके पास था नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस रिटर्न माइनस, मतलब सिंपल सी बात है, हमें नेट क्रेडिट सेल्स निकालनी थी। तो हमने टोटल सेल्स में से एक तो जो रिटर्न करे थे, सेल्स रिटर्न थी वो माइनस कर दी, और जो हमारी कैश सेल थी वो माइनस कर दी, तो हमें क्रेडिट सेल जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है आपके पास, वो हमने निकाल लिया। अब हम ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकाल लिए, दैट इज नेट क्रेडिट सेल्स, मतलब हमने 3,20,000 रुपए का उधार दिया था कस्टमर्स को, और 80,000 रुपए के हमारे एवरेज जो हैं वो डेटर्स हैं, तो दैट इज 4 टाइम्स, राइट। इसका मतलब ये है कि साल में 4 बार आपको अपने डेटर से पैसा मिल जाता है या अपने ट्रेड रिसीवेबल से पैसा रिकवर हो जाता है, ठीक है ना। तो ये निकल कर आया कितनी बार आपको साल में पैसा निकलता है। अगर आपको ये पता करना है कितने कितने पीरियड बाद पैसा मिलता है, तो कलेक्शन पीरियड ले लीजिए, ठीक है ना। मैं यहां पर मंथ ले रही हूं तो 12 से डिवाइड, क्योंकि 4 इजीली 12 को डिवाइड कर देगा रादर देन 365 को, तो इसीलिए मैंने यहां 12 मंथ ले लिया। तो 12 डिवाइडेड बाय 4 कलेक्शन पीरियड में या तो मंथ लिया जाता है या डेज, डिवाइड बाय दैट रेशियो। तो ये क्या निकल कर आ गया डियर, 3 मंथ्स, यानी हर 3 महीने तक का इंटरवल आप देते हो, यानी डेटर को जो कलेक्शन पीरियड दिया जाता है वो मैक्सिमम 3 महीने का दिया जाता है, 3 महीने के अंदर अंदर उससे पैसा रिकवर कर लिया जाता है। अगर आपको ये रेशो समझ में आ गई कि ये रेशो क्या बताती है और ये रेशो कैसे निकाली जाती है, तो अगली रेशो आपके लिए बहुत आसान होने वाली है डियर। दैट रेशो इज ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, थर्ड वन। थर्ड रेशो है हमारे पास ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। तो ट्रेड पेबल मींस क्या होते हैं, वो क्रेडिटर्स जिनसे आपने उधार पे माल खरीदा है उन्हें हम ट्रेड पेबल कहते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल उसी तरीके से है कि वहां पर था नेट क्रेडिट सेल्स, यहां पर आएगा नेट क्रेडिट परचेजेस। तो ये आ गया आपके पास नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन में एवरेज ट्रेड पेबल्स। तो अगर आपको नेट क्रेडिट परचेज निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, नेट क्रेडिट परचेज, जितना भी आपने टोटल परचेज किया होगा उसमें से एक तो जो रिटर्न कर दिया वो माइनस कर दीजिए, अगर आपने कैश परचेजेस करी हैं तो वो माइनस कर दीजिए, आपके पास आ जाएगी नेट क्रेडिट परचेजेस। अब आपको एवरेज ट्रेड पेबल निकालने हैं, तो कैसे निकलेंगे, ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइडेड बाय 2। अब ट्रेड पेबल में कौन कौन से लोग इंक्लूड होते हैं, क्रेडिटर्स और बिल पेबल, यानी वही सेम ओपनिंग क्रेडिटर प्लस ओपनिंग बिल पेबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस क्लोजिंग बिल पेबल डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपके पास जो है वो ट्रेड पेबल बनता है। तो ये रेशो आपको क्या बताती है, ये रेशो आपको ये बताती है कि साल में कितनी बार आप अपने सप्लायर्स को पेमेंट कर देते हो जिनसे आपने उधार पे माल खरीदा है। तो यहां पर जैसे आपके पास ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो ये दिखा रही थी कि आपको कितनी बार कलेक्शन होती है,
और फिर कितने पीरियड बाद होती है वो आपने कलेक्शन पीरियड से निकाल लिया। सिमिलरली ये रेशो आपको बताते हैं कितनी बार आप अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हो। इसी तरीके से हम ये निकाल सकते हैं कितने पीरियड बाद उनको पेमेंट करी जाती है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे क्रेडिटर पेमेंट पीरियड या ट्रेड पेबल पेमेंट पीरियड। तो हमने सिर्फ लिखा है पेमेंट पीरियड, कैसे निकालोगे, या तो 365 डेज अगर डेज में निकालना है और मंथ में निकालना है तो 12 डिवाइडेड बाय दैट रेशो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो, राइट। इसके अलावा 3 रेशोज और हैं हमारे पास डियर, लेकिन थोड़ी सी इनसे थोड़ा सा अलग हो जाती हैं वो। ये 3 एक कैटेगरी में आ सकती हैं और वो 3 एक कैटेगरी में आ सकती हैं। तो वो है आपके पास नेट एसेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो, नेट एसेट टर्नओवर रेशो, या फिर जिसे आप कह सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो। दोनों सेम ही है और इसका जो फॉर्मूला है दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में, यहां पर सब जगह FO कर दीजिएगा प्लीज, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर नेट एसेट, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसे, कैपिटल एम्प्लॉयड और नेट एसेट। और हम आपको ऑलरेडी कैपिटल एम्प्लॉयड बता चुके हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला जाता है, दैट इज डेट प्लस इक्विटी, दैट इज डेट प्लस इक्विटी। ये ऑलरेडी हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप कैसे निकालेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट मींस नेट सेल्स, राइट। सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर दीजिए। इसी तरीके से एक और रेशो है, सिमिलर रेशोज हैं इसलिए इकट्ठे ही एक्सप्लेन करेंगे हम इनको, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशो। ठीक है, उसका फॉर्मूला है आपके पास नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में फिक्स एसेट। ऑब्वियसली नेट फिक्स एसेट, नेट फिक्स एसेट मींस आपने फिक्स एसेट में से डेप्रिसिएशन ऑलरेडी सबट्रैक्ट करना है। तो यहां पर जो फिक्स एसेट ली जाएंगी दैट इज नेट फिक्स एसेट। फिक्स एसेट में से अगर डेप्रिसिएशन सबट्रैक्ट करना है तो वो कर लीजिएगा। और नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होगा कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से आपने जो सेल्स रिटर्न है वो माइनस करनी है। सिमिलरली हमारे पास है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। देखिए इनमें किसी में भी एवरेज नहीं है, इसलिए हमने कहा कि ये अलग तरीके की कैटेगरी है और ये अलग तरीके की कैटेगरी थी। जैसे स्टॉक टर्नओवर रेशो था तो एवरेज स्टॉक नीचे था, ट्रेड रिसीवेबल रेशो थी तो ट्रेड रिसीवेबल का एवरेज नीचे था, ट्रेड पेबल था तो ट्रेड पेबल का एवरेज नीचे था। पर यहाँ पर ऐसा कोई एवरेज नहीं होता बिकॉज देयर इज नो ओपनिंग क्लोजिंग, राइट। इसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेम नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल हमें पता होनी चाहिए दैट इज करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज। तो बेसिकली ये रेशोज ये बता रही है कि आप कितने एफिशिएंट है अपने रिसोर्सेज को लेकर, ठीक है। तो इन तीनों रेशो का जो पर्पस है वो आपको यही क्लियर कर रहा है कि आपने जो पैसा लगाया उससे उसके मुकाबले आपने कितना जो है सेल्स अर्न करा है, या आपके पास जो फिक्स एसेट है उसका कितना प्रपोर्शन आपने सेल अर्न करा, या फिर जो वर्किंग कैपिटल है वो कमाया। तो बेसिकली ये जो रेशोज हैं, ये तीनों रेशोज जो बिजनेस की जितनी हाई होंगी उतनी ज्यादा अच्छी है। यानी ये कंपनी की यूटिलाइजेशन की, वो अपने रिसोर्सेज को कितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे हम फिक्स एसेट की बात करें, चाहे हम जो है और पैसों की बात करें जो कि डेट और इक्विटी से आया है, उसको किस तरीके से कंपनी इस्तेमाल कर रही है, कितना अच्छा यूटिलाइज कर रही है, वो ये रेशो बताती हैं। ये रेशो जितनी हाई होंगी उतना ही कंपनी के लिए बढ़िया होगा। तो डियर आप लोगों की ये जो कैटेगरी के फॉर्मुलाज हैं इनको समझने का जो काम है वो हम ऑलरेडी अब खत्म कर चुके हैं। एक साथ फिर हम सारे क्वेश्चंस लेकर आएंगे क्योंकि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो भी मिक्स क्वेश्चन आता है, जो थोड़े से अलग क्वेश्चन है वो हम साथ साथ डिस्कस कर देते हैं आपके पास। तो यहाँ पर हमारा तीसरा जो रेशो का टाइप है दैट इज टर्नओवर रेशो, ये भी आज फिनिश हो जाता है। जल्दी ही हम फोर्थ पार्ट भी लेकर आएंगे ताकि आप फटाफट से इनको रिवाइज कर सकें वाइवा वगैरह के लिए, जो भी आपके एग्जाम होने हैं उनके लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग।